मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए यहाँ पर हम जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है उसी के जो भी वाक्य होते हैं उन वाक्यों का परिवर्तन एक से दूसरे में कैसा होता है, यह बात हम आज देख रहे हैं। तो पहले हमने स्टडी के लिए जो लिया हुआ है यह है कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ओनली। देखिए इस वाक्य में, इस सेंटेंसेस में हम सिर्फ दो चीज़ों की, दो व्यक्तियों की तुलना आपको बताने वाले हैं। वैसे ही वाक्य या सेंटेंसेस हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार में कंपैरेटिव डिग्री की पॉजिटिव डिग्री बन सकती है, पॉजिटिव डिग्री की यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बन सकती है। लेकिन इन दोनों में ऐसा एक नियम है कि हम सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर नहीं बना सकते। देखिए यह रूल आपको ध्यान में लेना है और इसी हिसाब से यहाँ पर हमें यह वाक्य जो भी है वह बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ओनली, यानी दो चीज़ों की जो कंपैरिजन होती है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। देखिए पहला वाक्य हमने लिया हुआ है या हम ले रहे हैं, आई एम टॉलर देन मोहन इज। देखिए आई एम टॉलर देन मोहन इज। देखिए यहाँ पर ये जो वाक्य है, इस वाक्य का यहाँ पर मैं आपको सब डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पर यह जो आई है इसकी तुलना चल रही है और यम नाम का यहाँ पर यह वर्ब आया हुआ है। टॉलर नाम का यहाँ पर सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री का रूप आ चुका है। यह देन कंपैरेटिव रूप बनाने के लिए लेना पड़ता है, तो यह देन लिया हुआ है। यह मोहन दूसरा करता है कि जिसके साथ हम इस आई की तुलना कर रहे हैं, और इज नाम का जो क्रियापद है यह क्रियापद इस दूसरे कर्ते के लिए यानी मोहन के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर हम अभी इस सेंटेंस का, यानी यह जो सेंटेंस है यह सेंटेंस यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यह सेंटेंस है। नाउ हम इसे, यह जो है इसे हम सीडी बोलेंगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यह रूप है। इस रूप को हम अभी पॉजिटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो इसका जो भी प्रश्न आएगा या पूछा जाएगा या यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वह ऐसा होता है, चेंज द डिग्री, ऐसा पूछा जाता है। तो अभी हम चेंज द डिग्री यहाँ पर कर रहे हैं, यानी इस वाक्य की जो डिग्री है इसे हम चेंज कर रहे हैं। यानी यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, इसे हम अभी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। तो देखिए यह जो आई है इसकी तुलना चल रही है और यह जो मोहन है इसके साथ तुलना चल रही है। तो हम इसकी सीडी की हम पीडी बनाएंगे और इस पीडी के लिए कैसी बनाएंगे, देखिए तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो मोहन है यानी जिसकी तुलना चल रही है, इस मोहन को हम पहले ले लेंगे। देखिए मोहन को हमने पहले ले लिया, बराबर। अभी ये जो कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है यह पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव है, इसलिए हम जो पीडी बनाने वाले हैं यह पीडी बन जाएगी नेगेटिव। तो हम अभी नेगेटिव करेंगे, इज का हम इजंट करेंगे या इज नॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया हमने, तो यहाँ पर मोहन पहले ले लिया, फिर बाद में नेगेटिव कर लिया, और नेगेटिव करने के बाद हम यहाँ पर
अभी पॉजिटिव डिग्री का एक रूप ले लेते हैं। अभी देखिए पॉजिटिव डिग्री का जो रूप हम लेंगे, यह लेंगे टॉलर देन से हम उसे उठाएंगे। देखिए टॉलर देन का जो कंपैरेटिव डिग्री का रूप है, उसी रूप में से हम पीडी का यानी पॉजिटिव डिग्री का रूप बनाएंगे। देखिए टॉलर देन, तो हम क्या करेंगे, ये जो देन है इसे हम नहीं लेंगे, और रहा यह ER प्रत्यय, तो इस प्रत्यय को भी हम नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ टॉल को, या इस टॉल को हम ले लेंगे और इसी टॉल को पहले हम सो लगाएंगे और बाद में हम उसे एज लगाएंगे। तो हमने पीडी का रूप कैसा बनाया, हमने देन को नहीं लिया, ER को नहीं लिया, सिर्फ हमने टॉल को लिया और पहले सो को हमने बना दिया और बाद में एस को वहाँ पर बना दिया या दोनों को वहाँ पर लगा दिया, तो यह बन गया सो टॉल एज। देखिए यहाँ पर मैं आपका ध्यान मैं आकर्षित करूँगा कि जो भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, उस नेगेटिव सेंटेंस में जब हम नेगेटिव पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, तो यहाँ पर सो टॉल एज या सो बिग एज ऐसा हम लेते हैं। यहाँ पर एज टॉल एज हम नहीं ले सकते, वैसा लिया भी जाता है लेकिन हम नहीं ले सकते, हम ऐसा ही ले सकते हैं सो टॉल एज। सो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पर सो टॉल ऐसा ले लिया। तो देखिए हमने जो वाक्य बनाया वह वाक्य हमने ऐसा बनाया, मोहन को ले लिया, फिर जो पॉजिटिव है उसे हमने नेगेटिव कर दिया, फिर यह जो कंपैरेटिव डिग्री का रूप है उसे हमने सो टॉल एज ऐसा बना दिया। और अभी रहा पहला कर्ता, तो उसे हमने यहाँ पर हम उसे ले लेंगे, यानी यहाँ पर उसे हम ले लेंगे, तो यह हो गया आई और उसका जो वर्ब है वह वर्ब हो गया एम। तो देखिए हमने इस वाक्य का जो पीडी डिग्री बनाया वह पीडी डिग्री है मोहन इजंट सो टॉल एज आई एम। देखिए आई एम टॉलर देन मोहन इज, यह कंपैरेटिव डिग्री है, और मोहन इजंट सो टॉल एज आई एम, यह उसकी पॉजिटिव डिग्री बन गई। तो देखिए हम जब दो चीज़ों की तुलना होती है, उसी प्रकार में हम कैसे सीडी की पीडी या पीडी की सीडी बनाते हैं, यह हम यहाँ पर सीख रहे हैं। देखिए इस प्रकार में हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। अभी अगला मैं सेंटेंस ले रहा हूँ। देखिए यह सेंटेंस है फादर इज नॉट as big as the king is. देखिए यह हमने वाक्य ले लिया, फादर इज नॉट एज बिग एज द किंग इज, यानी यह हो गया पीडी का सेंटेंस, यानी पॉजिटिव डिग्री का यह सेंटेंस हो गया। तो अभी इस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसा बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पर फादर नाम का पहला कर्ता है और इस फादर की तुलना हम किंग से कर रहे हैं। देखिए इस फादर की तुलना हम किंग से कर रहे हैं और वाक्य क्या है, देखिए फादर इज नॉट, यानी फादर नहीं है, एज बिग एज, यानी बड़ा फादर नहीं है, एज बिग एज द किंग इज, यानी जितना राजा बड़ा है उतना फादर यानी मेरा पिताजी बड़ा नहीं है। तो यह हो गया पीडी का वाक्य, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य। और इस वाक्य को हम अभी कंपैरेटिव बना सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, जो दूसरा कर्ता है उसे हम उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, द किंग हो गया।
हमने क्या किया, दूसरे कर्ते को हमने यहाँ उठा लिया, हमने दूसरे कर्ते को, द किंग नाम के कर्ते को यहाँ पर रख दिया। अभी हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का रूप लेंगे और उस रूप को हम बनाएंगे इस एज बिग एज से। देखिए क्या करेंगे कि हम पहले तो यह जो पीडी का रूप है, इस रूप में से हम सीडी का रूप निकालेंगे, यानी हम इस एस को नहीं लेंगे, इस एस को हम नहीं लेंगे और बिग को हम लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बिग और उसे हम कर देंगे बिगर। देखिए यहाँ पर यह जो आई नाम का स्वर है, इस स्वर के हिसाब से यहाँ पर डबल जी हो गया है। तो द किंग बिगर ऐसा हमने कर दिया, यानी एस को नहीं लिया, इस एस को नहीं लिया, बिग को ले लिया, उसका बिगर कर दिया और उसके आगे हमने ध्यान रख दिया। तो देखिए हमने एज बिग एज का बिगर ध्यान कर दिया और यहाँ पर हमने एक क्रियापद ले लिया। देखिए, और क्रियापद है इज नाम का। तो देखिए वाक्य हो गया द किंग इज बिगर देन। देखिए वाक्य क्या हो गया, सेंटेंस क्या हो गया, द किंग इज बिगर देन, ऐसा हो गया। तो और मैं आपको बताऊंगा कि पहले हमने दूसरा कर्ता ले लिया, बाद में हमने यहाँ पर एक क्रियापद ले लिया। क्रियापद लेने के बाद हमने ये जो वाक्य है नेगेटिव का, उसे हमने पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि जो वाक्य नेगेटिव का होता है उसे हम पॉजिटिव बनाते हैं और जो पॉजिटिव वाक्य होता है उसे हम नेगेटिव बनाते हैं, इस प्रकार में। तो हमने यहाँ पर नॉट नहीं लिया, सिर्फ हमने इज लिया और एज बिग एज का हमने बिगर देन बना दिया, क्योंकि हमें कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर बनाना है, इसलिए हमने बिगर देन यहाँ पर कर दिया। तो देखिए वाक्य हो गया द किंग इज बिगर देन फादर। अभी यहाँ पर हम लेंगे फादर यहाँ पर लेंगे फादर इज। तो देखिए हमने यहाँ पर वाक्य कैसा कर दिया, द किंग इज बिगर देन फादर इज। तो यह जो इज नाम का क्रियापद है यह फादर के लिए आया हुआ है और यह जो क्रियापद है यह किंग के लिए आया हुआ है और किंग नाम का पहला करता है, फादर नाम का दूसरा करता है। इस किंग की तुलना यहाँ फादर के साथ हो रही है, इसलिए इन दो व्यक्तियों की तुलना यहाँ पर हो रही है, इसलिए यह प्रकार का नाम है दो चीज़ों की एक साथ तुलना करना। और यहाँ पर हमने यह वाक्य आपको बनाकर दिया हुआ है। तो देखिए हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि यदि यहाँ पर पीडी डिग्री होती है तो उसकी सीडी बनती है, यहाँ पर सीडी होती है तो उसकी पीडी बनती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। और यदि यहाँ पर नेगेटिव वाक्य होता है तो यहाँ पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव होता है। ऐसा इनका रूल होता है, इस प्रकार के यह नियम होते हैं और उस नियम के अनुसार हमें यहाँ पर चलना पड़ता है। तो देखिए अभी तीसरा वाक्य हमने यहाँ पर ले लिया है। तीसरा वाक्य है रमेश इज एज फैट एज उमेश इज। देखिए रमेश इज एज फैट as Ramesh is as fat as Umesh is। उमेश is। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि रमेश की तुलना हो रही है उमेश के साथ। इज नाम का वर्ब है, यह भी वर्ब है, यह उमेश के लिए आया हुआ है, यह वर्ब रमेश के लिए आया हुआ है और एज फैट एज यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का रूप है, यानी यह पीडी का रूप है, इसलिए यह पीडी डिग्री है। अभी इसकी हम सीडी डिग्री बनाएंगे। देखिए यहाँ पर रमेश और उमेश की तुलना हो रही है, यानी दो चीज़ों की, दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है। यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, सिर्फ पीडी की सीडी बना सकते हैं। तो सीडी यहाँ पर ऐसी हो जाएगी, हम यहाँ पर उमेश को
पहले ले लेंगे उमेश, ले लिया हमने उमेश को। फिर बाद में यह पॉजिटिव है तो हम उसे नेगेटिव कर देंगे, इज नॉट या इजंट कर देंगे, यह हो गई नेगेटिव डिग्री। तो इज नॉट या इजंट हो गया। फिर बाद में हम एज फैट एज का हम कंपेरेटिव रूप लेंगे, यानी एज हम नहीं लेंगे, यह एज हम नहीं लेंगे, इस फैट को हम फैटर बना देंगे, फैट को फैटर। यह जो ए नाम का यहाँ पर स्वर आया हुआ है, इस स्वर के वजह से यहाँ पर डबल टी हो गया, तो हमने बना दिया उमेश इज नॉट फैटर, और उसके बाद में हमने यहाँ पर रख दिया देन। तो हमने कंपेरेटिव डिग्री बना दिया फैटर देन, और रह गया रमेश, तो यहाँ पर हमने इस रमेश को रख दिया। तो देखिए यहाँ पर मैं और एक बात बताऊंगा आपको, एक दफ़ा बताऊंगा कि क्या करना, रमेश की तुलना उमेश से चल रही है तो उमेश को यहाँ पर ले लेना, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है तो उसकी नेगेटिव कर लेना, और यहाँ पर जो पीडी का रूप है उसे सीडी का रूप बना देना, मैंने बनाया ऐसा, और जो रमेश है उसे यहाँ पर ले लेना, और यहाँ पर हम और एक क्रियापद रख सकते हैं, और वह क्रियापद आएगा इस रमेश के लिए। तो कंपेरेटिव डिग्री बन जाती है उमेश इज नॉट फैटर देन रमेश इज, यानी रमेश इज एज फैट एज उमेश इज, यानी उमेश जितना फैट है उतना रमेश है, यानी उमेश इज नॉट फैटर देन रमेश इज, यानी रमेश से ज़्यादा फैट यह उमेश नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग बन जाता है। और हम अच्छी तरह से डिग्री यहाँ पर बना सकते हैं और सीख सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको 4 नंबर का यानी आगे का वाक्य मैं आपको बताऊंगा, 4 नंबर का, कि राधा इज मोर ब्यूटीफुल। देखिए वाक्य क्या है, राधा इज मोर ब्यूटीफुल, राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सुमन, देन सुमन, देन सुमन। तो देखिए यहाँ पर यह सीडी का वाक्य हो गया, यानी कंपेरेटिव डिग्री का यह सेंटेंस हुआ। अभी इस सेंटेंस को पहले हम देख लेते कि यह वाक्य कैसा है। तो देखिए यहाँ पर राधा की तुलना चल रही है इस सुमन के साथ, और इनकी जो भी सुंदरता है, इस सुंदरता के बारे में यह वाक्य बता रहा है, सेंटेंस बता रहा है। तो देखिए राधा इज मोर ब्यूटीफुल, यानी राधा बहुत सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है, देन सुमन, यानी सुमन से राधा ज़्यादा सुंदर है, ऐसा इसका अर्थ बन जाता है। और यह सीडी नाम की डिग्री आ चुकी है। तो अभी हम इस सीडी की हम पीडी बनाएंगे, और जब पीडी बनाएंगे तो हम पहले ले लेंगे इस सुमन को, सुमन इसको ले लेंगे, और सुमन को लेने के बाद हमने यहाँ पर जो पॉजिटिव क्रियापद आया हुआ है इसे हम नेगेटिव बना देंगे, क्योंकि इसका नियम ही है पॉजिटिव यदि होता है तो नेगेटिव करो, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव करो। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव कर दिया। फिर सुमन इज नॉट या इजंट हम यहाँ पर बना सकते हैं। फिर बाद में हम यहाँ जो कंपेरेटिव डिग्री का रूप है, इस कंपेरेटिव डिग्री के रूप को हम यहाँ पर यानी पीडी का रूप बनाएंगे, यानी मोर हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम ब्यूटीफुल लेंगे, और इस ब्यूटीफुल को हम यहाँ पर सो लगा देंगे, बाद में हम ब्यूटीफुल लिख लेंगे, बोल लेंगे, और बाद में हम और एक एज बना देंगे। तो फिर मोर ब्यूटीफुल का बन गया सो ब्यूटीफुल एज। और फिर रहा क्या, देखिए यह भी गया, ये मोर गया, ब्यूटीफुल गया, यहाँ पर सुमन भी गया, ध्यान तो हम नहीं ले सकते क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री का रूप है, तो हम पीडी बना रहे हैं तो इसे भी हम नहीं ले सकते, ये भी गया। रहा राधा, तो हम राधा को यहाँ ले सकते हैं, राधा को, और राधा
लिखने के बाद हम यहाँ पर इज रख सकते हैं। तो देखिए बोलने की बात है कि यहाँ पर ये जो इज नॉट नाम का जो नकारार्थी क्रियापद आया हुआ है ये सुमन के लिए है, और यहाँ पर जो इज आया हुआ है ये राधा के लिए है, और यहाँ पर सुमन और राधा की यानी दो व्यक्तियों की तुलना यहाँ पर हो रही है, इसीलिए इस प्रकार का नाम है दो की एक साथ तुलना करना। तो देखिए यहाँ पर आज हमने अच्छी तरह से यहाँ पर यह डिग्री पढ़ ली है, और जो बड़े लफ्ज होते हैं यानी ब्यूटीफुल नाम का बड़ा शब्द है, इसलिए मोर यहाँ पर लगा देना और कंपैरेटिव कर देना। यहाँ पर मैंने आज आपको जो दो चीज़ों की या दो व्यक्तियों की तुलना करने वाली जो डिग्री का प्रकार होता है उसके बारे में बताया। आगे जाकर मैं और बताऊंगा। आपको कैसा ये वीडियो लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।